नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। याद कीजिए, कुछ वक्त पहले ट्रंप ने कैमरे के सामने बोला था कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं कि मोदी का करियर बर्बाद हो जाए, राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। उस वक्त भी हमने एक सवाल किया था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति तभी कहता है जब उसके पास कोई बहुत बड़ा राज हो, ऐसा राज जिसके बाद वह व्यक्ति सामाजिक जीवन में इस समाज का सामना न कर पाए, ऐसा राज होता है, तभी ऐसी बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, मोदी जी वडनगर से पहुंचे दिल्ली हिमालय होते हुए। क्या ऐसा लेना देना कि ऐसा वो उसके पास जो है ऐसा हथियार है कि वो हमारे प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दे। तब ये सवाल हमने किया था, जवाब हमें नहीं मिला था। लेकिन ऐसा अब लगता है कि क्या हम उस जवाब की दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या वो जवाब कुछ वक्त में आ जाएगा या वो जवाब आ चुका है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम में वो पढ़ने की कला नहीं है ऐसे ऐसे वाली, मोदी जी वाली। अब सोचिए आप, त्रिकोण बनाइए तो चौकोर हो जाता है, चौकोर बनाइए तो षटकोण बन जाता है। इतने कोण हैं, समझ में नहीं आता। पहले हरदीप पुरी और मोदी जी की बात हो रही थी, नाम आ रहा था। फिर अनिल अंबानी की एंट्री होती है। गोरी लंबी की व्यवस्था करिए। एप्स्टीन के घर में अंबानी, अंबानी की और एप्स्टीन की चर्चा में मोदी, एप्स्टीन की अलग चर्चाओं में मोदी, स्टीव बैनन से चर्चा में मोदी। और जिस दिन से ये फाइलें खुलनी शुरू हुई हैं, आपने गति देखी सरेंडर की, कितने तेजी से सरेंडर हुआ है। इसीलिए अब ये सवाल उठना जरूर, मतलब उठने लगा है, और वो सवाल होना भी चाहिए कि क्या ये सरेंडर है साहेब का या ब्लैकमेलिंग है। सरेंडर और ब्लैकमेलिंग में फर्क है। ब्लैकमेलिंग हर बार सरेंडर करवाता है, लेकिन सरेंडर से जरूरी नहीं है कि सरेंडर ब्लैकमेलिंग की वजह से ही हो। सरेंडर भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान ने किया था इंदिरा गांधी के समय। अब ये सरेंडर नरेंद्र का है या ब्लैकमेलिंग है, ये फैसला आप लोगों को करना है, क्योंकि 56 इंच की ऐतिहासिक बेइज्जती अब हो चुकी है। मुझे इतिहास में ऐसी बेइज्जती नजर नहीं आती है जहां पर एक संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता दांव पर वहां के सबसे ताकतवर शख्स ने लगा दी हो। ट्रंप के कुछ मुस्टंडे हमारे देश पर नजर रखेंगे, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। भाव को लाइए, सिलसिलेवार इस पर पढ़े। स्वागत है भाऊ। भैया, सबसे पहले आप दिखा दीजिए पवन खेड़ा का ट्वीट, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वहां से हम चलते हैं। पवन खेड़ा का ट्वीट दिखाइए। अंग्रेजी में पूरा ट्वीट है, मैं उसका हिंदी रूपांतरण बता देता हूं। ये पवन खेड़ा का ट्वीट है। ये लिखा जो है हूबहू वही बता रहा हूं। इस सरकार द्वारा जबरदस्ती लागू किए गए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के नतीजों से हम सभी अभी भी जूझ रहे हैं। ऐसे में उन दबावों पर गौर करना जरूरी है जिन्होंने मोदी को इस स्पष्ट रूप से एक तरफा और अमेरिका समर्थक समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया होगा। 10 जनवरी 2017 को जीनो यू नाम के एक शख्स ने एप्स्टीन को पत्र लिख करके पूछा कि क्या वे आपके एक ऐसे मित्र से मिलने के लिए उपलब्ध हैं जो आपको बेहद दिलचस्प लगेंगे। क्या वे आपके एक ऐसे मित्र से मिलने के लिए उपलब्ध हैं जो आपको बेहद दिलचस्प लगेंगे। एप्स्टीन को समझ में नहीं आया कि उनका मतलब किससे है, तो जीनो यू ने स्पष्ट किया, पहले वे फिडेलिटी के विकासशील बाजार कोष का प्रबंधन करते थे। उन्होंने भारत में मोदी के साथ भी काम किया है। मोदी के साथ काम किया। ये परिचय एप्स्टीन को बताने का मतलब क्या है कि जो है संयुक्त संबंध स्थापित करना, कि मोदी के साथ काम किया। मोदी के साथ
काम किया है। जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल्स के और भी खुलासे हो रहे हैं, एप्स्टीन के नेटवर्क और मोदी से जुड़े व्यक्तियों के बीच, मोदी से जुड़े व्यक्तियों के बीच का संबंध महज संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया प्रतीत हो रही है। जाहिर है कि राष्ट्रीय हित से जुड़े कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल, यह व्यक्ति कौन था जिसकी एप्स्टीन के साथ विश्वसनीयता सीधे मोदी से उसके संबंध पर टिकी थी? भारत में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उसकी भूमिका क्या थी? दूसरा, चूंकि वह सीधे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहा था, क्या भारतीय एजेंसियों ने विदेशी प्रभाव के जोखिमों के लिए कभी उसकी जांच की थी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? यदि हाँ तो जांच के नतीजे क्या थे? तीसरा, चूंकि सरकार उसकी पहचान जानती होगी, तो क्या इन खुलासों के बाद एप्स्टीन के साथ उसकी बातचीत की प्रकृति, समय और उद्देश्य की कोई समीक्षा की गई? चौथा सवाल, क्या उनकी मुलाकात में भारत के बारे में बातचीत हुई? हमारे बाजार, नीतिगत दिशाएं, नेतृत्व की सोच और निर्णायकर्ताओं तक पहुंच के बारे में ये सब चर्चा हुई। पांचवा, क्या उस मुलाकात के बाद भी इस व्यक्ति की भारतीय राजनीति या आर्थिक हलकों तक पहुंच बनी रही उसके बाद भी? इससे भी बुरी बात यह है कि क्या वह अब भी राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का आनंद ले रहा है? छठवा, क्या इस तरह के परिचय के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय, व्यवसायिक या नीतिगत चैनल खोले गए? सातवां, चैनल मतलब न्यूज चैनल नहीं, मार्ग। सातवां, क्या इस संपर्क के माध्यम से कभी किसी भारतीय अधिकारी, व्यापारिक नेता या मध्यस्थ को एप्स्टीन से मिलवाया गया? और आठवां सवाल, सबसे महत्वपूर्ण, कि एप्स्टीन और मोदी के बीच कुलीन सामाजिक और व्यवसायिक नेटवर्क के इस चिंताजनक जुड़ाव में क्या भारत के राजनयिक, आर्थिक या रणनीतिक हित निजी प्रभाव और विदेशी दखल के शिकार हुए हैं? क्योंकि ये संबंध जुड़ते गए। अब वो जरा फोटो दिखा दीजिए भैया। हो गया। इसके नीचे जो अटैच किया है, जो फोटो आई है, मतलब उस फाइल का हिस्सा, ये देखिए आप, ये महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए नीचे वही बात लिखी हुई है, ही इज इन न्यूयॉर्क थर्सडे नाइट थ्रू सैटरडे मॉर्निंग। जो चीजें ढकी गई हैं वो गोपनीयता की वजह से ढकी गई हैं। और इसमें वो ऊपर ऊपर देखिए, रुको 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 भैया, प्रीवियसली, सबसे ऊपर देखिए, प्रीवियसली ही मैनेज्ड फाइडलिफी, कुछ फंड है नहीं, समझ में आ रहा, डिसलूपिंग मार्केट फंड। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये जो है, जो मार्केट फंड की बात थी कि वो फिडेलिटी 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 डिसलूपिंग मार्केट फंड ऑल्सो वर्कड विद मोदी इन इंडिया। ऊपर देखिए जो डार्क किया हुआ, देखिए मोदी लिखा है बिल्कुल साफ साफ, ऑल्सो वर्कड विद मोदी इन इंडिया। जूम कर लेंगे तो बहुत साफ दिखेगा, ऐसे बहुत छोटा दिख रहा है। जूम करेंगे साफ दिखेगा। हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको। अगला लाइए, हेडलाइन दिखाइए। अब आपने देखा ये और नया संबंध एक मिला। भास्कर की हेडलाइन देखिए, आज ही दोपहर की, एप्स्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी की चैट सामने आई, दावा सुनहरे बालों वाली स्वीडिश महिला की पेशकश हुई, अनिल बोले अरेंज करो। पेशकश हुई और अनिल अंबानी क्या बोल रहे हैं, अरेंज करो। अगली आप जरा देखिए, अगला ट्वीट लाइए, अगला ट्वीट। ये ट्वीट बड़ा महत्वपूर्ण है। मेघनाथ बोस, ये मेघनाथ बोस का ट्वीट इसलिए क्योंकि इन्होंने ही एक आर्टिकल लिखा है, हम आगे भी दिखा देंगे वो आर्टिकल ड्रॉप साइड पे। तो इनका ही आर्टिकल है, उस आर्टिकल का इन्होंने सार लिखा है ऊपर। वो सार क्या है, पढ़िए। नई खबर, भारतीय अरबपति अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन को बताया कि वह दिल्ली में है। एक एक लाइन में हिंदी में बता रहा। भारतीय अरबपति अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन को बताया कि वह दिल्ली में है और लीडरशिप चाहती है कि एप्स्टीन अंबानी को जैरेड और बैनन से जल्द मिलवाने में मदद करें। लीडरशिप कौन है, ये मेरा सवाल है, मैं नहीं जानता। लीडरशिप चाहती है कि एप्स्टीन अंबानी को जैरेड और बैनन से जल्द मिलवाने में मदद करें। इसके बाद
अंबानी ने एप्स्टीन से प्रधानमंत्री मोदी की आगामी राजकीय यात्रा के लिए सहायता मांगी। अंबानी एप्स्टीन से मोदी की यात्रा के लिए सहायता मांगता है, जिसमें उन्हें ट्रंप से मिलना था। लिखा क्या, हेलो, मैं दिल्ली में था, लीडरशिप चाहती है कि आप मुझे जैरेड और बैनन से जल्द मिलवाने में मदद करें। निजी सलाह चाहिए। प्रधानमंत्री मई में डोनाल्ड से मिलने के लिए डीसी जा सकते हैं, इसमें भी सहायता चाहिए। बताइए, अनिल अंबानी डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की मीटिंग के लिए एप्स्टीन से हेल्प मांग रहा है। अंबानी ने एप्स्टीन को संदेश भेजा, इसके बाद दोनों ने बातचीत के लिए समय तय किया। कुछ संदेशों के बाद अंबानी ने संदेश भेजा, हमेशा की तरह धन्यवाद। एप्स्टीन ने जवाब दिया, मजेदार। ठीक है, अंबानी ने कहा हमेशा की तरह धन्यवाद, मतलब ऐसे कई बार धन्यवाद के मौके आए हैं जब एप्स्टीन ने मदद की। और फिर इन्होंने जवाब दिया, एप्स्टीन ने, मजेदार। ये पूरी रिपोर्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिपोर्ट का इसके नीचे जो फोटो थी वो फोटो दिखा दीजिए। इसके नीचे जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आप लोग भी जाकर के पढ़ सकते हैं। वो रिपोर्ट जो पूरी की पूरी छपी है, इन्होंने इनका मतलब इसमें मेघनाथ बोस, फातिमा खान और विप्लव कुमार दास, ये 3 जो है जाबाज पत्रकारों की मेहनत है। ड्रॉप साइट पे देखिएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है ऊपर, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प, इंडियन बिलियनियर टैप्ड जेफरी एप्स्टीन बिफोर मोदीज विजिट टू यूएस एंड इजराइल। अमेरिका और इजराइल के दौरे से पहले अंबानी ने मदद मांगी थी। हमने कई चर्चाएं की, लेकिन ये वाली बात शायद हमसे छूट गई। चलिए, इसको हटाइए, अब अगले पे आइए। ये तो पूरा डिटेल रिपोर्ट लोगों को पढ़ना होगा, पढ़ेंगे, आगे बढ़िए इसमें। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बातें हमने कही हैं उसको आप अपनी आंखों से देख लीजिए, क्या लिखा है इसमें। देखिए क्या लिखा है सबसे ऊपर, हु डू यू सजेस्ट। उधर से आता है एप्स्टीन के पास से, नहीं। हाँ, हाँ वो अनिल अंबानी कहता है कि हु डू यू सजेस्ट। हाँ, उसने कहा होगा जब तुम मुझसे मिलोगे तो विल हैव फन, तो उसने क्या होगा, आप किसकी पेशकश करोगे। हाँ, तो उधर आया, अ टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड वुमन टू मेक इट फन टू विजिट। एक अच्छी खासी खूबसूरत स्वीडिश महिला, ब्लॉन्ड वुमन मतलब बहुत ही जो फ्री रहती है और एकदम हाईफाई है ना। गोरी खूबसूरत, हाँ, गोरी खूबसूरत स्वीडिश महिला जो ऊंची भी हो और ब्लॉन्ड हो, मतलब बिल्कुल रेडी फॉर एवरीथिंग। तो उसमें उसने कहा कि टू मेक अ फन विजिट, इस विजिट के मजे लेने के लिए। तुरंत अनिल अंबानी लिखते हैं, अरेंज दैट, ऑर्गेनाइज करो इसकी, मतलब पेशकश करी कि मतलब कर दो, फिर व्यवस्था कर दो, व्यवस्था करो। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद वो लिखता है एप्स्टीन, इज देयर एन एक्ट्रेस और अ मॉडल that represent your proclivity, strip, I will be no help. If I hope not marry, I will not be able to help. वो बोलता है कि कोई एक्ट्रेस या मॉडल तुम्हारे जहन में है क्या जो तुम्हारे मन मुराद कर सकते हैं। आई होप, मेरी नाम की जो एक्ट्रेस थी, वो बोलता है मेरी का नाम मत लेना क्योंकि फिर मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर अनिल अंबानी उसको लिखते हैं, बेटर टेस्ट माय फ्रेंड, अरे दोस्त, मेरी टेस्ट जो है, चाहत जो है, चॉइस जो है, वो बहुत बढ़िया है, ऐसी नहीं है मेरी जैसी जिसका नाम तुम ले रहे हो। आवर नेक्स्ट मूवी इज विथ स्कारलेट जॉनसन। मेरी हम जो एक अगली पिक्चर बना रहे हैं वो स्कारलेट जैक्सन के साथ है। वो उसके बाद पूछता है व्हेन दैट वाज क्लोज, वो बोलता है क्यों। तब जेफरी लिखता है, आई एम ग्लैड यू प्रीफर यंग ब्लोंडीज देन दी ओल्ड वन, क्योंकि ये मेरे, जब उसको बोला कि भाई तू मेरी नाम की
लड़की के बारे में तो मत पूछ, मैं नहीं मदद कर पाऊंगा। तो वो बोलता छोड़ यार, मेरी तो चॉइस उससे बढ़िया है, मेरी अगली फिल्म में जॉनसन ले रहा हूं, मतलब मेरा चॉइस जॉनसन है। तो बोलता है कि अरे ये कब हुआ? तो बोलता क्यों? अनिल अंबानी। तो फिर जेफरी लिखता है, आई एम ग्लैड यू प्रिफर यंग ब्लॉन्डनेस टू ओल्ड वन। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें बहुत यंग लड़की चाहिए, थोड़ी उम्र दराज से, क्योंकि मेरी थोड़ी उम्र दराज होगी और ये यंग होगी जॉनसन। फिर उसके बाद बोलता है वो आगे, आई हैड सम गेस्ट हियर विथ अनयूजुअल टेस्ट। यार मेरे पास तो कुछ लोग क्या क्या डिमांड करने आते हैं। वी लाफ्ड फॉर आवर्स अबाउट व्हाट दे लाइक एज अपोजिट टू मी। और मैं कई घंटों तक वो जाने के बाद हंसते रहता हूं, क्योंकि यार मेरा कोई चॉइस अलग है और उनको क्या क्या चाहिए होता है, उससे तो हंसी आती है। फिर आगे लिखता है, वन ऑफ देयर वुमन हैड ऑलमोस्ट एज मच हेयर ऑन हर फेस एज अब्राहिम लिंकन। अब्राहिम लिंकन की दाढ़ी बहुत लंबी और बड़ी थी। वो बोलता है मैं क्या बताऊं, एक तो महिला इतनी, एक क्या चॉइस, तो ऐसा महिला थी कि जिसके चेहरे पे अब्राहिम लिंकन जैसे बाल थे। और फिर अनिल अंबानी जोर से हंसते हैं, हा हा हा। ये दो व्यक्तियों के बीच का चार्ट है। ये पूर्ण चार्ट अय्याशी की एक नई दास्ता बताता है। अय्याशी करे, कई उद्योगपति करते होंगे, हमको कोई लेना देना नहीं, किसी का अय्याशी का अकाउंट खोलने यहाँ बैठे नहीं है। लेकिन ये वो दोनों व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से भी जुड़े हैं। हाँ, और बात ये चर्चा महत्वपूर्ण है। मांग रहा है। और ये दोनों प्रधानमंत्री के मदद करने की चर्चा करते हैं। तो यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। आपकी पहचान आपके दोस्तों के और आपके साथ वाले लोगों के से होती है। क्या एप्स्टीन और अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी जी की पहचान है? यह सवाल आज जनता पूछ रही है। आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये इन्फरेंस निकाल रहा हूं, क्योंकि मात्र ये कहने से कि अरे जाफरीन सजा वाला है, छोड़ दो। जेफरी एप्स्टीन को सजा हो चुकी थी 2008 में, सजा 2008 में। ये 2008 के बाद की चार्ट है, 2017 की चार्ट, 17 की चार्ट है। तो आप बता दीजिए, इसी के बाद अनिल अंबानी प्रधानमंत्री के डेलीगेशन में जर्मनी जाते हैं, उसी के बाद वो आगे फ्रांस जाते हैं, वहीं राफेल की डील होती है और एचएएल को निकाल के अंबानी के कंपनी को ऑफसेट कंपनी बनाया जाता है। क्या है ये? क्या इसके पीछे कुछ कारण है? और बड़ी बात, जब राफेल का सौदा होता है, मोदी जी ले जाते हैं, जिस कंपनी के साथ सौदा होता है अडानी डिफेंस, वो अडानी डिफेंस मात्र 12 दिन पहले वो कंपनी बनाई जाती है। सोचिए आप, राफेल की सौदा के लिए कंपनी, जैसे होता है ना कि भाव मुझसे कहे कि अंबानी की थी वो, अडानी की नहीं, अंबानी की सॉरी, हाँ, अनिल अंबानी वो अंबानी अडानी में नाम ही भूल जाता। हाँ। अनिल अंबानी से वही है कि भाव हमसे कहे कि चलो तुम्हारी जिंदगी भर इतने दिक्कत में हो, चलो मेरी कहीं पर है एक आदमी से, मैं तुम कंपनी बनाओ, कल तुम्हारा मैं व्यवस्था बनवा देता हूं। बिल्कुल मदद के लिए उसी लेवल पे कि हमको मान रहा तो मदद करना। देश के साथ क्या खिलवाड़ हुई मैं बता रहा हूं आपको। 12 दिन पहले हुआ था मात्र। राफेल ये देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स आज के डेट में प्लेन की कमी से जूझ रहा है। इनकी मूर्खता से रशिया के साथ जनरेशन 5 का जो हम बना रहे थे प्लेन, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। और जो हम अभी अपना खुद का बना रहे हैं, उसने क्या हश्र हुआ दुबई में आप देख सकते हो। इंजन नहीं आ रहे अमेरिका से और हमने राफेल खरीदे। राफेल ये लाइफलाइन हो गए थे एयरफोर्स की। ऐसे राफेल का ऑफसेट कंपनी आपने ऐसे आदमी को दिया जिसने कभी खिलौने का प्लेन भी नहीं बनाया था। और कंपनी कितनी पूंजी से बनी थी भाव पता है? 5 लाख। बिल्कुल 5 लाख रुपए की कंपनी बनी और करोड़ों रुपए ऑफसेट का पैसा आया उस कंपनी में। 45,000 करोड़ का मुनाफा। मुनाफा। अब सोचिए, एक प्लेन यूपीए सरकार में एक राफेल 570 करोड़ रुपए की डील थी। वही मोदी जी गए 570 का जोड़ लीजिएगा 1670 करोड़ में।
570 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ में। तब राहुल गांधी ने कहा था कि ये जादू सिर्फ मोदी कर सकते हैं। 570 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ में खरीद के आए हैं। तो और जब राफेल आया मेरे एयरफोर्स में, मैं कई बार बोल चुका हूँ, सैनिक स्कूल का मेरा बैकग्राउंड है, मेरे कई बैचमेट्स ऑफ सेना में हैं जो अब रिटायर्ड हो गए हैं। तब मुझे एयरफोर्स के ही अधिकारियों से पता पड़ा वो जो सौदा हुआ था 500 करोड़ वाला और जो 1600 करोड़ में जो आया उसमें कोई फर्क नहीं, वही प्लेन था। वही फिर हमको ये बोला गया कि उसका वो कोड नंबर वगैरह सब है, लेकिन बाद में जब पता चला कि उसमें जो हमारे मिसाइल लोड भी नहीं हो पा रहे थे। सोर्स कोड नहीं था। और पहले बोला गया था सोर्स कोड। क्या सोर्स कोड की कीमत प्लेन के दुगनी कीमत होती है? 500 करोड़ का प्लेन 1600 करोड़ में खरीदते हो तो क्या 1000 करोड़ क्या सिर्फ सोर्स कोड के लिए दिया जाता है? नहीं दिया। इसको मूर्ख समझते हैं। कहाँ दिया भाव? 1670 तभी भी सोर्स कोड नहीं दिया। सोर्स कोड नहीं है। ये क्या है? मैं इसलिए कहता हूं अनिल अंबानी डूबता हुआ जहाज था। इस डूबते हुए जहाज को राफेल से करोड़ों रुपए दिलवाए ऑफसेट कंपनी के नाम पे। अनिल अंबानी को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास किया जा रहा था, क्या वो इसलिए था कि अनिल अंबानी, एप्स्टीन और अमेरिकन गवर्नमेंट इसकी एक कड़ी थी? या अनिल अंबानी या मोदी जी, अनिल अंबानी, एप्स्टीन, ये एक कड़ी है और इस कड़ी में दो बड़े फूल पिरोए गए। इस कड़ी में दो कड़ियां थी, एक इजराइल और एक अमेरिका। क्या हमारा इजराइल का झुकाव एप्स्टीन की वजह से है? और इसको कि एप्स्टीन, भाई अनिल अंबानी ने कह भी दिया होगा कि मेरा एक दोस्त है एप्स्टीन, मैं उससे जुगाड़ करता हूं, जैसा बोलचाल की भाषा में होता है। तो मोदी जी ने बोला होगा कि नहीं, एप्स्टीन कौन है मुझे पता नहीं भाई, मैं तो नहीं जानता। मोदी जी क्या जाने बेचारे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी ठीक से ले नहीं सकते। तो ऐसे में क्या पुरी साहब ने उनको मदद की होगी? क्योंकि पुरी साहब अमेरिका रह चुके थे, लगातार अमेरिका पोस्टिंग था, यूनाइटेड नेशंस रह चुके थे। उन्होंने कहा होगा अरे भाई साहब बहुत परफेक्ट नाम लिया आपने, यही जुगाड़ है बिल्कुल फिक्स। कई इसमें कहानियां जुड़ती हुई, एक एक रोज एक कागज बाहर आ रहा है और वो कागज कहीं ना कहीं ये लिंक को और मजबूती दे रहा है। मोदी जी कई जगह से आ रहे हैं ना, कई चेन है। अनिल अंबानी वाली चेन में भी मोदी जी आए। अभी मैंने आपको नाम बताया जो कागज आज वो जो है पवन खेड़ा ने जारी किया, जीनो यू नाम का एक आदमी उसमें आता है। जीनो यू जब जो है कन्वर्सेशन कर रहा है एप्स्टीन से, तो वहां भी मोदी जी का नाम आ रहा है कि मोदी जी के साथ कोई काम करने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति है, अद्भुत व्यक्ति है, क्या मीटिंग का मामला चल रहा है, वहां भी आ रहा है। स्टीव बैनन और एप्स्टीन की बात हो रही है तो भी नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, जहां पर नाचने गाने की बात हो रही है स्टीव बैनन। तो बैनन से भी, जीनोयू से भी, अंबानी से भी, हर जगह मोदी जी का तो नाम आ रहा है। हालांकि बड़े देश के प्रधानमंत्री आ भी सकता है, लेकिन सवाल तो पैदा होते हैं। अगला लाइए ब्लूमबर्ग वगैरह, सब दुनिया में देखिए, दुनिया में नाम रोशन हो रहा है। देखिए ब्लूमबर्ग छापा है, एप्स्टीन ऑफर्ड टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड टू टाइकून अनिल अंबानी। बताइए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। अगला, इतने पे नहीं है मामला, ये देखिए, ये देखिए भाव। हाँ आगे भी, हाँ बस ये उनका कन्वर्सेशन। We refer you email sent to Mr. Ambani. We would like to confirm that Mr. Anil Ambani will come to meet Mr. Jeffrey Epstein at his home on Thursday, May 23rd at 4:30 p.m. आगे की लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है वो। मिस्टर एप्स्टीन एंड मिस्टर अंबानी आर इन टच विथ ईच अदर फॉर योर इंफॉर्मेशन प्लीज, थैंक्स एंड रिगार्ड अभय, सेक्रेटरी टू अनिल अंबानी, रिलायंस ग्रुप। ये कंफर्मेशन गया है कि हाँ घर पे आ जा रहे हैं, जो सेक्रेटरीज की तरफ से जाता है, बड़े लोग हैं। तो 23 मई 2019।
ये रिश्ता एक दिन का नहीं है, ये लंबा चला है। ये 23 लंबा मई चला है, 2019। हाँ। लंबा चला है। सवाल ये है, अब इस पूरे इसमें जब सरकार को कुछ एक्सप्लेनेशन देने के बजाय सरकार ने बहुत ही भोंडा जवाब दिया और इससे भागने का प्रयास किया, जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया, ये बोल के कि भाई सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट नहीं है महामहिम, तथाकथित नहीं है ये अमेरिकन लीगल डिपार्टमेंट से ऑफिशियली रिलीज है। दिस इज द डॉक्यूमेंट बाकायदा जिसका सत्यापन अमेरिकन सरकार ने किया हुआ है। और आप ये मत सोचिए कि अमेरिकी सरकार का सत्यापन को हम क्यों माने। अभी आपने ट्रेड डील किया है, उस ट्रेड डील में एक क्लॉज भी डाला है कि कोई अमेरिकन कंपनी का प्रोडक्ट यदि अमेरिकन गवर्नमेंट अप्रूव करता है तो उसको इंडिया में टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका के अप्रूवल को ही अपना अप्रूवल माने। तो अमेरिका ने जिसका सत्यापन किया उसी को अपना भी सत्यापन मान के इसको एक्सेप्ट करें कि ये तथाकथित नहीं है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। रही बात कि वो सजा याफ्ता है, मुजरिम है, उसका क्या मानना। तो उस मुजरिम के साथ आपके मंत्री के संबंध क्या, उस मुजरिम के साथ आपके प्रधानमंत्री के उस उद्योगपति के संबंध क्या जो उद्योगपति प्रधानमंत्री का लाडला है और प्रधानमंत्री के ट्रिप के साथ कई बार विदेश गया है। और ये हमको इसलिए है क्योंकि इसी के पास रैफल का ऑफसेट कंपनी है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं है? ये तमाम मामले हैं। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि वो सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता है तो क्या मतलब है? फिर पूरी कैसा उसको यदि वो सजा याफ्ता आदमी है जिसको ऑलरेडी चाइल्ड अब्यूज के लिए जो सजा हो चुकी थी, उसके लिए कैसे पुरी ने अपना पूरा तंत्र खोल दिया वीजा देने के लिए उसके आदमी को। और वो पूरी आज भी शर्मसार होने के बजाय बिल्कुल निर्लज्ज होकर मंत्रिमंडल में बैठा है। शेमलेस मैन सिटिंग इन द कैबिनेट। दुनिया में इस्तीफे चल रहे हैं भाऊ, दुनिया में इस्तीफे सिर्फ चल इस रहे हैं। देश में नहीं होते इस्तीफे। राजनाथ सिंह ने बहुत पहले ही कहा था ये हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। हम निर्लज्जता की पूरी वो सीमा पार कर चुके हैं। जाओ, हाँ व्यभिचारी हो तो ठीक है, हाँ हमारा नाम भी आ जाए, कल हमारा नाम लड़की के साथ भी आ जाएगा तो भी हम रहेंगे, जो बनता सो कर लो। एनएसए लेवल के आप जो है लोग दे रहे हैं अरे इस्तीफा। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपति है, अनिल अंबानी क्या है, नाखून के समान है उसके। बाकी बड़े बड़े उद्योगपति जो माफी मांग रहे लगातार कि हमसे गलती हो गई। बिल गेट्स के सामने क्या रखता है अनिल अंबानी? पूरा देश का पैसा खा के डकार ले रहा है। और मैं इतना नहीं, असल और बात ये समझ में आ गया कि अनिल अंबानी फिल्म इंडस्ट्री में क्यों है। ये असल ये अब समझ में आ गया क्योंकि नहीं एक एंगल है इसको। अनिल अंबानी के फिल्मों में काम करने वाले क्या महिलाओं का शोषण करता है अनिल अंबानी? क्योंकि जब जाफरी एप्स्टीन उसको पूछता है कैसी लड़की, तो बोलता कोई मॉडल वॉडल तो नहीं मांग रहा है, और एक फेमस मॉडल का नाम लेता है। अनिल अंबानी बोलता है यार मेरा टेस्ट वो थोड़ी है, देख मैंने अभी नहीं अब पिक्चर के साथ किसके साथ पिक्चर बना रहा है, और वो एक हीरोइन का नाम लेता है। फिर एप्स्टीन कहता है ओ तुझे युवा लड़कियां चाहिए। एकदम नहीं, ये बातचीत है ये। अनिल अंबानी के फिल्मों में जिन हीरोइन ने काम किया, बिचारियों को मतलब उनकी इज्जत पे सीधा सवाल उठता है। उनको कितना आज एम्बेरेसिंग हो रहा होगा देश में। उससे आगे बढ़ना चाहता हूं, उन्हें नहीं चाहिए पुरानी चाहिए, पैसा है यासी करे। ट्रंप की क्लिप एक सुनवाता हूं आपको, तब असली चिंता है। ट्रंप की क्लिप सुनाइए, ये 2 महीने पुरानी क्लिप है, सुनाइए भैया। A great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. ये पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। वो बोलता है कि मोदी लव्स ट्रम्प,
लेकिन फिर अब मैंने लव शब्द को तुम अब और ज्यादा परिभाषित मत करो, नहीं तो उसका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या उनको मैंने मालूम था कि आगे आने वाले समय में कुछ ये एप्स्टीन फाइल में होगा? क्या उसको मालूम था कि मोदी, अंबानी, एप्स्टीन बचपन का स्वयं? दोस्त, वो तो एप्स्टीन का जवानी का दोस्त। हाँ, वो आज सवाल ये क्यों कर रहे हैं, क्या इसी एप्स्टीन फाइल ने ट्रेड डील तक पहुंचाया? अब सवाल तो होगा, एकाएक रातों रात ट्रेड डील, और ये ट्रेड डील नहीं हुई है, यहाँ पर पूरी तरह भारत की गुलामी की लिखी गई दस्तावेज है, पर दस्तखत किए गए हैं। लिखी क्योंकि गई है। सिर्फ ट्रेड नहीं, हमने पिछला कार्यक्रम मिड डे मुद्दा ट्रेड पर किया था, लेकिन उसके बाद जो कार्यक्रम किया उसमें आपको दिखाया कि उसी द व्हाइट हाउस के दस्तावेज में वह भी पोर्शन है जिसमें लिखा है कि ट्रंप ने अपने 4-4, 5-5 जो उसके सेक्रेटरी हैं, उनको ये दायित्व दिया, मतलब अपने 4-5 आदमियों की, कि वो लगातार भारत पर नजर रखेंगे कि अगर भारत रूस उसके साथ थोड़ा बहुत भी पींगे बढ़ाएगा तो दन से वो ट्रंप को बताएंगे कि इनको सजा दो और फिर मैं सजा दूंगा। यानी अब हमारी संप्रभुता धज्जियां उड़ा दिया उसने। और उसके बाद जब ये सवाल हुआ कि रूस से, आज ही पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रूस पर सवाल हुआ, तो छोटी सी क्लिप है, जरा देखिएगा, चला दीजिए भैया। Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। सर, कपास और सेब जो आपने जो लिस्ट आई है, Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। सर ये क्या कर रहा है? ये मंत्री क्या कर रहा है? वाणिज्य मंत्री जवाब देगा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जवाब देगा? जवाब नहीं है इसके पास। शर्म आती है बताने में के लिए कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, बेच आया ये देश को। हाँ, बताइए, ट्रेड डील के अभी कल की परसों की बाइट, कल ट्रेड डील का एग्रीमेंट के ऊपर इतरा रहा था, डांस कर रहा था, सौभाग्य कह रहा था देश को। नरेंद्र मोदी जी के इसमें ये कर रहा था कि ट्रेड डील हुई, और उसी ट्रेड डील में लगातार ये आ रहा है कि हम 25% अतिरिक्त इसलिए निकाल रहे कि यू हैव एग्रीड टू स्टॉप ऑयल, टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेड डील। हाउ कैन यू से कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेड डील? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को पूछो। अद्भुत ट्रेड डील। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री वीजा रिलीज नहीं करती है, ऑयल टैंकर को वीजा नहीं लगता। इस देश में तेल आने के लिए वाणिज्य मंत्रालय का परमिशन चाहिए। ट्रेड डील ये करके आया ना भाऊ, ट्रेड डील खुद करके आया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को पूछो। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कहते हैं कि पेट्रोलियम को पूछो, पेट्रोलियम कहते हैं कि ये वाणिज्य को पूछो। आपने टेबल टेनिस बना के रखा है देश को, फुटबॉल बना के रखा है देश को। वहां चरण छू के आते हैं, कम से कम बताइए कि हाँ बाबा साष्टांग दंडवत करके आए हैं, देश को बेच के आए हैं, बोल दीजिए। अरे आपके इसके ऊपर अमेरिका में लेख लिखे जा रहे हैं कि ये ट्रंप का पागलपन है कि भारत को अपने पुराने पारंपरिक मित्र से छुड़वाना चाहता है। उनने कहा कि ये नहीं हो पाएगा, भारत के लिए भी रशिया जरूरी है। ये बाहर वाले समझ रहे हैं, और ये बोलने में इनके मुंह से, गले से आवाज नहीं निकल रही है। बाहर वाले ये नहीं समझ रहे हैं ना कि भीतर क्या क्या नसें दबी हुई हैं जो लिख रहे हैं। बाहर वाले को नहीं पता है ना, बाहर वाले पेन ड्राइव, सीडी ये सब नहीं जानते ना। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पे बताते हैं, ये तो एप्स्टीन के लिंक्स से सवाल खड़े होते हैं। ये दुर्भाग्य है, ऐसा वाणिज्य मंत्री भारत को मिलना, ये भारत का दुर्भाग्य है। पता नहीं इस देश ने कहां पाप किए जो ये हम भोग रहे हैं अभी। दुर्भाग्य तो ये क्या है, ये तो इनको तो इनके गुरुजी लेके आए हैं। असल दुर्भाग्य तो वही शुरू हो गया था जो अभी देखिए। अब तो हम पर नजर, ऑफिशियल दस्तावेज है भाऊ, ये अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल व्हाइट हाउस पर जो पिछला कार्यक्रम किया मैंने उसमें दिखाया है, और लोग देख लो, नहीं तो इसमें भी आखिर में चला दो। वो जो पूरा हुआ सबसे पहले हमने हॉट टॉपिक में चलाया था, ऑफिशियल दस्तावेज है जिसमें व्हाइट हाउस ने लिखा है कि अब भारत पर नजर बनाए रखेंगे वहां के जो वाणिज्य। इस एग्रीमेंट में भी कई लाइनें हैं
जिसमें बार बार यह कहा जा रहा है कि यू विल एडहियर टू द एग्रीमेंट, वी विल मेक श्योर दैट यू विल एडहियर टू द एग्रीमेंट। हम बिल्कुल पूरी तरह से ये आश्वस्त करेंगे कि आप इस एग्रीमेंट के हिसाब से चलोगे, ये बार बार कहा गया है। और जब आप इस बात की गारंटी, इस बात को आश्वस्त करोगे कि आप चले रहे हैं एग्रीमेंट के तहत, तो आपको कोई ना कोई मॉनिटरिंग के लिए तो रखना पड़ेगा। अखबार के कटिंग पे तो नहीं चलता है देश, तो उन्होंने बाकायदा मैकेनिज्म रखा है कि दे विल वॉच कैसा जा रहा है इंडिया का। और ये रूस पर है, सीधा सीधा है, पूरा चला दो भैया, लोग पढ़ लेंगे। रूस कि सब लोग ये लोग नजर रखेंगे और फिर ये इनसे पूछेंगे, असिस्टेंट, फिर प्रेसिडेंट ऑफ फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर द असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट एंड सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग shall recommended whether and to what extent I should take additional action as to India, including whether I should reimpose the additional Article of India. Of Imports of duty articles of of India. 25% on 25% ड्यूटी, 25% ड्यूटी की तलवार 24 घंटे रख के सर पे लटकी हुई है। हाँ, 4 आदमी तलवार ले खड़े हैं वहां पे बिल्कुल। कि देखेंगे, नहीं होगा नहीं तुरंत नहीं हम नहीं ट्रम्प नहीं, जी को बता हर चीज में आप ओरिजिन ऑफ इंडियन ओरिजिन का चाहिए। आप पाकिस्तान जो माल दोगे किसी और देश का माल अपने थ्रू रूट आउट नहीं करोगे, हाँ, क्योंकि उनको हाँ, मालूम है अडानी नाम का एक यहाँ पे धंधेबाज बैठा हुआ है, वो किसी भी हम्म। कंट्री का माल किसी भी कंट्री के नाम से बेचता है। तो इनका इससे अच्छा कि पूरा पूरा की तरह से, नहीं तो होता क्या है जनरली, जब आप फ्री ट्रेड करते हो, जब आपको पता है कि भारत में सुपारी जो है वो लंका से नहीं आ सकती, बैन है, तो ये सुपारी कहीं से भी आती है, लंका से ही आती है, लेकिन बताया जाता है कि ये थाईलैंड उसे है, इंडोनेशिया से, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडोनेशिया लिखा जाता है। शिप जो है वो किसी तीसरे देश का होता है। ये आए दिन हमारे यहाँ व्यापार, जो एक दो एक्सपोर्टरों के साथ बैठ के बात करो आशीष भाई, आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन के इतने फ्रॉड मिलेंगे, इतने फ्रॉड हमारा तो मिलेंगे। ओरिजिन में भी मुसीबत है, 18% तो इधर लगा ही है ना, 2.5% से 18% हम पहुंचे हैं, वो तो जीरो पहुंचे हैं। पर है। ओरिजिन वाला खेल तो उधर वाले बैठ के खेलेंगे कि नहीं जो माल हमारे नहीं पास है वो भी भाई, कमा दे भारत। सपोज चाइना पे 25% है, चाइना को कोई माल डंप करना है तो 18% पे डंप करेंगे वाया इंडिया, इंडियन चलिए। ओरिजिन का बता के चला जाएगा। तो उसके लिए वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको मालूम है, उनको पता बेसिकली क्या है। देखिए ट्रम्प की बेसिक मॉडल क्या है आशीष, ट्रम्प का बेसिक मॉडल है कि हम किसी भी हालत में हर जो एशियन कंट्री का सप्लाई चेन है अपना खुद का बनाया हुआ, उस सप्लाई चेन को वो तोड़ना चाहता है और खुद सप्लाई चेन बनना चाहता है कई मामलों में, ताकि मैं जब चाहे तब टेटुआ दबा दूं। आप एनर्जी पे टोटल डिपेंडेंट रहेंगे अमेरिका पे, वो टेटुआ दबा देगा। अच्छा, लोग कहेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि उसने कहा कि रशिया से मत खरीदो, बाकी जगह से नहीं, लेकिन उसने कहा $500 मिलियन मेरे से खरीदो। अब वो 500 मिलियन का आंकड़ा पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा क्रूड उसी से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अपना बिल ही क्रूड का बड़ा है। अपने को डिफेंस उससे खरीदना पड़ेगा, तो अपने सारे जो कोड है, ऑपरेटिंग कोड, वो उनसे लेने पड़ेंगे, हम उन पे डिपेंड है। वो एक उपमहाद्वीप को अपना निवेश बनाना चाहता है, और उसने बना दिया है ऐसे डरपोक और ऐसे नासमझ लोग किस किस चीज के लिए देश को बेचेंगे पता नहीं। एप्स्टीन की फाइलें पढ़ने के बाद तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए इजाजत दीजिए, और भी जो है जो खबरें हैं हम अपडेट लेकर के आते हैं अभी थोड़ी देर में। चलते चलते मैं फिर आपको एक क्लिप के साथ छोड़ जाता हूं, इसमें पूरा ब्यौरा है, क्योंकि हमने कुछ हिस्सा दिखाया था पवन खेड़ा का, तो पवन खेड़ा और भी ब्रीफ कर रहे हैं, वो सुन लीजिए। हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो एप्स्टीन के जिक्र मेल्स के मोदी जी के कई घनिष्ठ लोगों के उसमें आते हैं, उस पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो शक की सुई है, अब वो शक की सुई नहीं रही।
अब वो साबित हो चुका है, ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी दबा हुआ है, ये आदमी सरेंडर्ड है, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये डील, जिसको ये डील कह रहे हैं, ये डील आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में हमको क्या क्या नुकसान देकर जा रही है। सेक्टर्स बहुत हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि लिस्ट जो दिखाई गई, जो पढ़ी, जो सुनाई गई वो अलग है, जो छिपाया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार रोज किसानों के हित के सवाल, इस देश के जो लघु उद्योग हैं उनके हित के सवाल पूछ के जवाब अमेरिका से नहीं, जवाब पीयूष गोयल से। आज मैं सुन रहा था अपने साथियों में से कोई उनको रशियन ऑयल के विषय में पूछा तो बोले साहब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फॉरेन मिनिस्टर बताएंगे। फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका में कल पूछा, बोले वो मेरे को नहीं मालूम, वो तो कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे। ये इस सरकार की हालत है। और बीच में दोवल जी कूद जाते हैं, मैंने जाके धमका दिया अमेरिका को, मैं नहीं झुकूंगा। और दोवल जी कूदते हैं श्रेय लेने के लिए एक ऐसी डील का जिसका श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए। फिर एमईए क्लैरिफिकेशन देता है कि नहीं नहीं, दोवल जी का कुछ गलत खबर है, वो नहीं गए, उन्होंने नहीं धमकाया। ये है इस सरकार की हालत। कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, डोवल जी कहते हैं मुझसे पूछो, मैंने धमकाया था। और होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो अमेरिका से प्रेस नोट आया होता है, और वो भी ऐसा कि हम नजर रख रहे हैं हिंदुस्तान पर। ये डील इस देश के साथ, इस देश के करोड़ों लोगों के साथ, इस देश की एक समृद्ध विरासत है, विदेश नीति की एक विरासत है, उसके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। एक कागज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा, हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका, और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। ये क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका, और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे, हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा, और ऐसी डील लाया। तो ना लीडर है ना डीलर है, ये है क्या? ये नरेंद्र मोदी क्या है? लीडर तो नहीं था कभी, न था, न हो सकता है, न है। अरे हमने सोचा अडानी अंबानी के लिए डील लाते हैं तो हो सकता है देश के हित के लिए भी कोई डील लाएंगे, अच्छी डील लाएंगे। ये खाक है डील, ये डील लाए हैं। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना जानता है, देश के हितों का। आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए। आपकी क्या सीक्रेट्स किसके पास है हमें कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन के पास है, चीन के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके। लेकिन आपकी सीक्रेट्स के चलते अगर देश के किसानों को नुकसान होता है, देश के आत्मसम्मान को नुकसान होता है, तो जी हां, हमें दिक्कत है और हम आवाज उठाएंगे। आप दबा दीजिए राहुल गांधी की आवाज लोकसभा में, हम बाहर उठाएंगे, उठाते रहेंगे आवाज। और जब एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, कॉम्प्रोमाइज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जो राहुल जी ने इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में। जब एक बार एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो झुकता चला जाता है, बिछता चला जाता है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। वही आज नरेंद्र मोदी की हालत है, वही आज इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए हितकारी हो सकता है? एक मिनट के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो झुक गया है, बिछ गया है, न्यौछावर हो गया है। ये डील से मालूम पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, सीज फायर के वक्त संशय था, शक था, लेकिन अब वो शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। यह है, हमें चोर साबित किया जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरान उसकी जा ही नहीं रही थी। ये क्या हाल है इस देश का? कैसे बना दिया इस देश को? यहां तक कैसे आए हम? आप सबको नींद क्यों आ रही है? हमें भी आ रही है। दरअसल इसलिए आ रही है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा कि अब
भारत सरकार जो है ना, वो अमेरिकी टाइम जोन के हिसाब से चलती है। तो जाहिर सी बात है, मीडिया को भी रात को जागना पड़ता है, विपक्ष को भी रात को जागना पड़ता है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका से हो रहे हैं, उनके टाइम जोन से हो रहे हैं। जैसा कि कल रात को या आज अर्ली मॉर्निंग डील अमेरिका से आई, सारे निर्णय सीज फायर से शुरू करिए अब तक सब कुछ अमेरिका के टाइम जोन से हो रहा है। पीयूष गोयल जी की भी प्रेस वार्ता लेट शुरू हुई, वो भी सो रहे थे, नींद आ गई। बिना अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल किए सब जेटलैग्ड, सबको जेटलैग हो रहा है। पूरा देश, भारत की सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है। इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं हो सकती। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया।